मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एक भी ब्राह्मण को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। एक भी मतलब एक भी। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी भाजपा ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। बावजूद इसके ब्राह्मण कह रहे हैं कि ना हमको तो भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा भला कैसे संभव हो सकता है। जो अलग अलग तरह के इस वक्त अभियान चल रहे हैं, बहुत से लोग नाराज हैं। विशेष करके जो यूजीसी वाला नियम कानून आया था उसके बाद तो लोग बहुत ही नाराज हुए। कई लोग जो घनघोर समर्थक थे वो घनघोर विरोधी हो गए, और वो था ही ऐसा। मैं देखिए किसी भी अतिरेक के पक्ष में नहीं जाता हूँ। निजी तौर पर जो कहें कि भद्दी टिप्पणियां भी मैं न कर पाता हूँ, न झेल पाता हूँ, न मुझे पसंद आता है। यहाँ तक कि मुझे कई लोग गाली वाली भी देते हैं, तो थोड़ा बहुत संभव हुआ तो जवाब दिया, नहीं तो मैं उनको ब्लॉक करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझसे वो नहीं हो पाता है। मतलब अब ये मेरी लिमिट है, यही मान लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि तर्क तथ्य के साथ आना चाहिए। लेकिन जो यूजीसी एक्ट हुआ उसके बाद बहुत जगह ये चर्चा होने लगी कि क्या ब्राह्मण अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, क्या उसको ये हिस्सेदारी मिल रही है। अच्छा, कमाल की बात है कि वो सवर्णों पर है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही इससे दुखी हैं, सबसे ज्यादा उद्वेलित हैं, सबसे ज्यादा उत्तेजित। तो लीजिए, अब तो भाजपा ने एक भी टिकट ही नहीं दिया। तो आप सोच रहे हो कहां टिकट नहीं दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उन 5 राज्यों में एक राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक भी टिकट भाजपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी को नहीं दिया। अब चाहते तो वो दे सकते थे, हालांकि उनके हिस्से वहां मात्र 27 आई हैं। वो तो एक अलाई के तौर पर हैं। सिर्फ 27 सीटें आई हैं। राज्य में ब्राह्मणों की जो जनसंख्या है वो 3% है। अच्छा चलो 3% है तो भाई 3 विधानसभा सीट का टिकट तो दे देते, लेकिन एक भी नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद जो टीएन ब्राह्मण एसोसिएशन है, तमिलनाडु ब्राह्मण संघ, उसने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। अच्छा, उसका कोई है नहीं वहाँ राज्य में, कोई ऐसा है नहीं। वो तो ऐसे ही पीछे की पार्टी है, पिछलग्गू पार्टी है। वो तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की आदत है कि वो हर लड़ाई को बहुत बड़ा लड़ते हैं, कई बार जीतते भी हैं, जीतने की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तमिलनाडु में अभी कुछ है नहीं, 27 सीट पर कुल लड़ रहे हैं, एआईडीएमके को लड़ना है। अब भाजपा ने ब्राह्मण नहीं दिया तो क्या दूसरों ने दिया है क्या? दूसरे क्यों देंगे भाई? डीएमके की तो सारी राजनीति है ब्राह्मण विरोध पर टिकी हुई है। वो भला क्यों देंगे? तो ब्राह्मणों को गालियां देते हैं, मनुवाद, ये फलाना ढमाका। अच्छा, तमिलनाडु से ब्राह्मण जो हैं वहां वो अपना काम कर रहे हैं अच्छे से, और नहीं विधानसभा में टिकट मिला, नहीं विधायक बन रहे हैं, तो भी वो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना जो ब्राह्मण धर्म है वो भी निभा रहे हैं, अच्छे से वो रहते हैं, सारी संस्कृति संस्कार सब वो करते हैं। और कांग्रेस ने भी कोई ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो अगर आपको ये भ्रम हो कि अच्छा, तो कई लोग कह रहे हैं ना कि भाजपा से ब्राह्मण टूट जाएंगे, तो मैं बार बार कहता हूं कहां जाएंगे, तो कहते हैं विकल्पहीनता नहीं होती। मैं भी कहता हूं विकल्पहीनता नहीं होती, लेकिन कहां जाएंगे? तो डीएमके और कांग्रेस ने भी नहीं दिया। अब जरा सोचिए, जयललिता खुद एक ब्राह्मण थी, और जिस द्रविडियन पॉलिटिक्स के दौर में ब्राह्मण विरोध चल रहा था, वहां जयललिता जैसी नेता वो मुख्यमंत्री रहे, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। क्या कर पाइएगा ब्राह्मणवाद मनुवाद का? हाँ, वो तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री थी, और जयललिता स्वयं ब्राह्मण थी, उनके ऊपर उस तरह कोई आरोप नहीं लगा। एआईडीएमके ने एक कैंडिडेट सिर्फ उतारा था 2021 के इलेक्शन में, अब कोई नहीं उतार रहा है। समझिए, जयललिता 10 साल हो गया उनके निधन को। अब जरा दूसरा देखिए, आपको याद होगा एक पार्टी है टीवी के, विजय, अभिनेता विजय। कहा जा रहा था कि अगर ये एआईडीएमके और भाजपा के साथ आ गए तो समीकरण बदल सकता है। ये आए नहीं, इनकी सभाओं में भीड़ आ रही, बड़ा इनका प्रभाव है। देखते हैं, भीड़ आना अलग बात होती है। इन्होंने 2 ब्राह्मण कैंडिडेट दिए, समझिए। और एक पार्टी है तमिल नेशनलिस्ट सीमांस एनटीके, उसने 6 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे। ये जो दोनों पार्टियां हैं, कहां उतारा इन्होंने? मायलापुर और श्रीरंगम। मायलापुर और श्रीरंगम ये दोनों ऐसी विधानसभा है जहां ब्राह्मणों की संख्या ठीक ठाक है। सोचिए जरा, जो प्रमुख पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों को टिकट तक नहीं दे रही, लेकिन ब्राह्मण नहीं कह रहा है कि हमारा बड़ा शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अरे हमको तो ये कर दिया, हमको तो वो कर दिया। अब एक ये पॉलिटिकल कमेंटेटर है रविंद्रन दुरई स्वामी, वो कह रहे हैं कि एआईडीएमके ने ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय किया है। जयललिता और एमजीआर हमेशा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारते थे। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएमके की राजनीति है उससे लड़ने के लिए एआईडीएमके अब ब्राह्मणों को टिकट तक देने में डर रहा है। इसको समझिए। और कमाल की बात है कि टीवीके पार्टी दे रही विजय वाली 2 को, और एनटीके ने तो मान लीजिए वो तो वही राजनीति कर रही हैं, वो इसीलिए उनका एंटी पेरियार हमेशा रहता भी है, तो वो दे रहे हैं। ये भी लिखा हुआ है कि ये जो पार्टी है ये संघ से जुड़े हुए कार्यक्रमों में शामिल रहती है। ये जो पार्टी है एनटीके, ये कहती है द्रविडियन वॉल, ही सेड ही वुड डिमोलिश द द्रविडियन वॉल यूजिंग ए ब्राह्मण कडप्परल, दे यूज कास्ट एंड आइडेंटिटी एक्सप्लिसिटली इन पॉलिटिकल मैसेजिंग। ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं रंगनाथन, उनके हवाले से छपा हुआ है। लेकिन मैं घूम के वहीं आता हूं कि एक भी ब्राह्मण को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, बावजूद इसके तमिलनाडु ब्राह्मण संघ ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया। इसका मतलब समझते हैं, ब्राह्मण जाति की नहीं, ब्राह्मण की राजनीति दूसरी है। उस राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। और यही है जयललिता ब्राह्मण होते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी रही कई बार, ये भी ध्यान में रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।